आपको पता है मिथ्स को लेके प्रॉब्लम क्या आता है? ये एक बार अगर फैल जाए ना, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये मिथ्स जो हैं, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। इसलिए जो मिथ्स आज से 5, 10, 15, 20 साल पहले थी, उनमें से काफी तो क्लियर हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों में आज भी वही की वही मिथ्स दोबारा सुनने को मिलती है। अब एक कॉमन मिथ है या क्वेश्चन आता है जिसके ऊपर आज भी यंगस्टर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं या उनको लगता है ऐसा होता है। वो ये है कि विंटर जो है वो गेनिंग के लिए बेस्ट है और जो समर्स का टाइम है वो कटिंग के लिए बेस्ट है। एक तो ये कटिंग और गेनिंग को लेके आधे यंगस्टर कंफ्यूज हैं, लेकिन अगर हम इस कंसेप्ट का बेस समझें या इसकी आइडियोलॉजी समझें आया कहां से, तो ये घूम घुमा के उसी स्टूपिड मिथ से रिलेटेड है जो है स्वेटिंग की। भाई लोगों को लगता है गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है इसलिए वो कटिंग के लिए सही है, सर्दियों में नहीं आता इसलिए वो गेनिंग के लिए सही है। जबकि अगर आप एक चीज नोट करेंगे कि जो मैक्सिमम कॉम्पिटिशंस हैं वो सारे के सारे ईयर एंड में या सर्दियों में लाइनअप होते हैं, जहां पे आपके सो कॉल्ड फिजिक एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो अपने सबसे रिप्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? और मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये जो मिथ है ये एक्चुअली में उल्टी है। जो रियल फैक्ट है वो है कि जो समर्स है वो आपकी गेनिंग के लिए बेस्ट है और विंटर्स आपकी कटिंग के लिए। तो मैक्सिमम लोगों को, स्पेशली यंगस्टर्स को, तो यकीन नहीं होगा। उनको लगेगा कि भैया कोई सेल्फ मेड थ्योरी है, लेकिन एक्चुअली यही साइंस है। और इस तरह से ही आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बिहेव करता है टेम्परेचर्स में। ये सारी की सारी में, जैसे मैंने बताया, स्वेटिंग से रिलेटेड है, जिसका किसी चीज से कोई रिलेशन नहीं है। तो जो पहला पॉइंट है वो तो आता है स्वेटिंग को लेके। देखिए, अगर आप गर्मियों में एक्स्ट्रा पसीना निकाल रहे हैं तो उससे आपकी कटिंग या वेट लॉस का कोई लिंक नहीं है। ये शायद मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूं, क्योंकि स्वेटिंग आपकी बॉडी का सिर्फ एक कूलिंग मैकेनिज्म होता है, इससे और कोई डिफरेंस नहीं आता। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो आपका जो ब्रेन है वो आपके स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपके स्वेट ग्लैंड्स पसीना या स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। जब ये स्वेट आपकी स्किन से इवेपोरेट होता है तो ये हीट को लेकर इवेपोरेट होता है, जिससे आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। बस यही है रीजन स्वेटिंग का। अगर आप बाहर गर्मी में कंबल ओढ़ के बैठ जाएं तो आपको बहुत स्वेटिंग होगी। आप स्टीम रूम में जाते हैं, आप किसी हॉट टेम्परेचर में होते हैं, आपको बहुत स्वेटिंग होती है। इससे किसी का कोई असर नहीं हो रहा है, इससे आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा है। इससे सिर्फ आप स्वेट ज्यादा कर रहे हैं और आप थक जल्दी रहे हैं और आपकी बॉडी से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे आपकी कटिंग या गेनिंग का कोई भी फर्क नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो मैक्सिमम जिम जो है वो वैसे भी पूरी तरह से एयर कंडीशन है। आप किसी भी टेम्परेचर में जाते हैं आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक और जो मिथ आती है इसी से रिलेटेड कि भाई विंटर्स गेनिंग के लिए क्यों बेटर है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मौसम में जो है मैक्सिमम लोगों की फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो जाती है ठंड की वजह से। तो अब ये तो आपकी आदतों के ऊपर है। भाई अगर आप सर्दियों में लेजी हो जाते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप रेगुलर वर्कआउट्स नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप पूरे दिन कंबल में बैठ के चाय पीते रहेंगे, पकौड़े खाते रहेंगे, मौसम का आनंद लेते रहेंगे और फिर बोलेंगे मेरा फैट बढ़ रहा है इसलिए ये गेनिंग के लिए बेटर मौसम है, तो सर वो मौसम बेटर नहीं है गेनिंग के लिए, आप अपने को गेन करवा रहे हैं। और अब आते हैं साइंटिफिक रीजंस। और सबसे पहला रीजन ये है कि आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जिसमें से एक आता है क्लाइमेट या टेम्परेचर। अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर या एनवायरमेंट या जो क्लाइमेट है वो ठंडा है, टेम्परेचर कम है, तो आपकी बॉडी को अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए नेचुरली हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और ये दो तरीके से होता है, जिसे हम कहते हैं शिवरिंग या नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग क्या मतलब होता है? कांपना। आप कांपते हैं ना जब आपको ठंड लगती है, तो ये हीट प्रोड्यूस करने का बॉडी का नेचुरल तरीका है। और दूसरी थर्मोजेनेसिस होता है जिसमें आप कांपते नहीं हैं लेकिन आपकी बॉडी जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है। जब आप कांपते हैं तो आपकी जो मसल्स होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। जब आपकी बॉडी ठंड से, लेट्स से कोल्ड एयर से या लो टेम्परेचर से एक्सपोज होती है तो ये बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी जो आपके एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं इनको एक्टिवेट कर देती है और आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे एड्रीनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है। और इस कोल्ड के रिस्पॉन्स में आपके एड्रीनल ग्लैंड्स जो है वो फ्लाइट और फाइट हार्मोन, जिसको हम एड्रेनलिन भी कहते हैं, उसको प्रोड्यूस करती है और जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो नेचुरली शूट अप करता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो माउंटेनियर्स वगैरह होते हैं, जब वो हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, लेट्स से किसी ने पीक को क्लाइम करना है, तो वो खाने के लिए सबसे ज्यादा अपने साथ हाई फैट कंटेंट लेकर जाते हैं, हाई प्रोटीन कंटेंट लेकर जाते हैं, क्योंकि उतनी ठंड में उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज शूट अप करता है और उनकी बॉडी फैट और मसल बहुत जल्दी बर्न करती है।
तो उस समय उनको जितना ज्यादा डेंस कैलोरी डेंस खाना हो वो चाहिए। जो सेकंड रीजन होता है वो होता है आपके हार्मोन्स को लेके। स्टडीज में दिखाया गया है कि विंटर मंथ्स में आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो राइज करता है, पीक करता है विंटर मंथ्स में। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो ऑफ कोर्स आप जानते हैं एक एनाबॉलिक हार्मोन है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन शूट अप करेगा, आपका स्ट्रेंथ लेवल इंक्रीज होगा, मसल मास इंक्रीज होगा, फैट लॉस इंक्रीज होगा। और जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है हमारे एवोल्यूशन से लिंक्ड। देखिए, अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो जो हमारे हंटर गैदरर फोर फादर्स थे उनके पास सर्दियों का जो समय होता था उस समय ज्यादा खाना अवेलेबल नहीं होता था, जैसे आज भी बहुत सारे जानवरों के पास नहीं होता। और इसका क्लासिक एग्जांपल है पोलर बियर, जो समर मंथ्स में बहुत सारा खाता है, अपनी बॉडी में बहुत फैट स्टोर करता है और इस फैट को फिर वो हार्श विंटर्स में सर्वाइव करने के लिए यूज करता है। और ये सिमिलर मैकेनिज्म्स ह्यूमंस में भी डेवलप हुआ है। मैक्सिमम ह्यूमंस जो हैं वो समर्स में फैट को ज्यादा स्टोर करते हैं एज कंपेयर टू विंटर्स, और विंटर्स में वो फैट को बहुत एफिशिएंटली बर्न कर सकते हैं। और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना वो हजारों साल के जीन्स वैसे ही कैरी कर रही है, हमारी बॉडी अभी चेंज नहीं हुई है उस तरह से, इसलिए हमारी बॉडी विंटर्स में फैट को बहुत एफिशिएंटली बर्न करती है। तो आई होप अब आपको सारे रीजन समझ में आए होंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही डिटेल्ड ब्लॉग मैंने लिखा है, एक ब्लॉग को आप जरूर स्टडी करें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इसमें आपको डिटेल में रीजंस समझ में आएंगे और सारी स्टडीज भी मैंने उस पर दी हुई है। तो अब इस मिथ को कि समर जो है वो कटिंग के लिए अच्छा और विंटर्स गेनिंग के लिए अच्छा है, आप थोड़े उल्टे तरीके से याद रखिए कि समर जो है वो गेनिंग के लिए अच्छा और विंटर्स कटिंग के लिए। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।